इमरान भाई, बात यह है कि एक मूवी, एनिमेटेड मूवी, सुनने में ही आया है कि एक जो कमर्शियल मूवी बनती है, फीचर फिल्म बनती है जो नॉन एनिमेटेड होती है, मैं सीरीज सबकी बात कर रहा हूँ इंक्लूडेड, ये इसमें ज़्यादा पैसे भी खर्च होते हैं और टाइम भी लगता है, ऐसा है या नहीं है? बिल्कुल। देखिए, एनिमेटेड सीरीज या एनिमेटेड मूवी जो होती है उसका बहुत लंबा प्रोसेस होता है। हाँ, यानी कि आपने कहानी बनाई, ऐसा नहीं होता कि आपने 45-40 डेज में शूट किया, फिर आपने प्री प्रोडक्शन करने के बाद शूट किया, प्रोडक्शन कर दी, पोस्ट प्रोडक्शन कर दी। एनिमेशन टेक्स अ लॉन्ग टाइम। उसमें आपने स्क्रिप्टिंग करनी है, स्टोरी बोर्डिंग बनानी है, फिर आपने उसकी प्री विज बोलते हैं, प्री विजुअल बनाना है, फिर आपने कैरेक्टर्स के आपने एसेट्स बनाने हैं, एनवायरनमेंट के एसेट बनाने हैं, फिर उसकी आपने एनिमेशन करनी है, रिगिंग करनी है, लाइटिंग करनी है, कंपोजिशन करनी है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। उसके बाद फिर वॉइस ओवर बनाना है। इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। हमें ये लगता है कि यार आर्मी के साथ काम कर रहे हैं तो एकदम हर वक्त डिसिप्लिन, ये करें जो हम कह रहे हैं, वो मत करें जो आप कह रहे हैं। आर्टिस्ट ऐसा होता है क्या? हमें हमारा परसेप्शन है, इसको बताएं कि क्या ऐसा ही था? क्या वाज इट दिस डिफिकल्ट टू वर्क विद ISPR और वाज इट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस? क्या आपको भी कोई कल्चरल शॉक मिला कि अबे नहीं हम तो कुछ और समझ रहे थे, कुछ और है? नहीं, देखिए, मैंने बताया ना, शुरू में तो बहुत खौफ और डर था। पहला प्रोजेक्ट ISPR के साथ था, लेकिन जब हमने काम शुरू किया, अच्छी बात यह कि ISPR हैज बीन इन दिस इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। इट्स नॉट कि वो नए हैं, और पूरे हर मुल्क करता है ऐसी बात। जी हाँ। द थिंग इज यू हैव टू बी सेंसिबल, यू हैव टू बिल्ड अ लॉजिक अराउंड इट। लेकिन दे गिव यू लॉट ऑफ फ्रीडम, देते हैं, they give and they're very progressive. I mean, मेरा बड़ा एक्सपीरियंस है। अच्छा, ये आर्टिस्ट से पूछने दें मुझे। आर्टिस्ट को शिकायत ज़्यादा रहती है ना कि यार देखो, स्पॉन्सर से भी रहती है हमें शिकायत। जब हम कोई स्पॉन्सर्ड काम करते हैं, किसी ब्रांड के लिए काम करते होते हैं, तो वो बहुत ऐसी चीज़ों में बात कर रहे होते हैं। एक बार मैं ब्रांड का नाम ही लूँगा, एक शो कर रहा था, अब खड़े हुए सब तैयार हो चुका है, तो पीछे से ब्रांड के किसी आदमी ने बोला यार वो पीछे जो सोफ़ा रखा है ना उसके पाए का कलर समझ में नहीं आ रहा। मैंने उनको कहा कि अगर मैं खड़ा हुआ हूँ और कॉमेडी कर रहा हूँ और किसी का इस पे नज़र है तो मैं तो बेकार आदमी हूँ फिर। तो ये चीज़ें क्या इसी तरह का ब्रांड के साथ ये चीज़ें होती हैं। ISPR नॉट विद ISPR, डेफिनेटली नॉट विद ISPR। वो बहुत लेवरेज दिया था उन्होंने। अच्छा, लोग अब कहेंगे डर गए, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। क्लियरली बताएं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। उनकी थॉट कुछ और थी, हमने उनको कहा हम डेमो बनाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो दे गए वैसे फुल लेवरेज कि आप अपनी तरीके से बनाओ, ट्रेंडी बनाओ, न्यू जेन जी के लिए बनाओ। तो दे लव्ड इट। पहले डेमो बनाया था उन्होंने, फुल लेवरेज दी थी टिल द एंड, आई गेस। यानी काम किया जा सकता है भाई, अगर कुछ हो तो मैं हूँ। अभी इंडिया ने करण जौहर ने एक मूवी में अबरारुल हक का एक गाना छाप लिया। जी, 2014 में भी आपका एक गाना उठा था बॉलीवुड में, आवारी। 2018 में आपने दिया था, राइट दिया था? अच्छा, ऐसा होता है ना कि आप राइट देते हैं? जी बिल्कुल। कुछ छपा है आपका गाना कभी? नहीं, छपा नहीं है, लेकिन एक गाने के साथ क्रेडिट्स नहीं दिए उन्होंने हमारे। बोल हूँ आया, हाँ आया। वो एक मूवी में आया, मुझे तो मूवी का नाम ही भूल गया, क्या था? मलंग में मैंने सुना गाना। तो उसमें इनिशियली डिसाइड कि हम लोग क्रेडिट्स देंगे, ब्ला 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 ब्ला, लेकिन कुछ नहीं हुआ। पूछते भी नहीं है। तो हम इतने कमजोर क्यों हैं? नहीं, हम पहले कमजोर थे। हाँ। अगर आज से 4 साल पहले चला जाए, पीछे चले जाएं तो। लेकिन अब हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी म्यूजिक की अगर बात करें तो पाकिस्तानी म्यूजिक हमेशा से बहुत बेहतर था। ठीक है, सिर्फ एक प्लेटफॉर्म उनके पास ज़्यादा बड़ा है बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, लेकिन हमारा जो म्यूजिक है हमेशा बेहतर रहा है। जी हाँ। और मेरे ख्याल में अब हमें उस तरह से ज़रूरत नहीं है जिस तरह पहले। हाँ, बिल्कुल भी नहीं है, पहले होती थी। अब बॉलीवुड की ज़रूरत नहीं है। ऐसा भी है कि इतने कम अपॉर्चुनिटीज़ और छोटे प्लेटफॉर्म के बावजूद इंडिया में अगर किसी चीज़ पर बिल्कुल अग्रीमेंट है ना कि पाकिस्तान किस चीज़ में हमसे आगे है, म्यूजिक, तो वो म्यूजिक है। हैंड्स डाउन वो कहते हैं हाँ यार म्यूजिक में आपसे पहले बहुत ज़रूरत होती थी। पहले तो ये था ना कि अब स्पॉटिफाई पाकिस्तान में जब से आया है, iTunes आया है, ये सारी टेक्नोलॉजी जब से डिजिटल चीज़ें होना शुरू हुई है ना, तब से हमारी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो गई इंडिया पे। इमरान भाई, तो मुझे बताइए कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और उनके पीछे कौन कौन है? कॉमिक बुक्स में ज़्यादा थे, हमने दिखाए हुए 12 के करीब दिखाए हुए हैं, लेकिन एनिमेशन जैसे बताया कि बहुत मुश्किल काम है, लंबा काम है। जितने ज़्यादा कैरेक्टर्स होते हैं उतना ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है। और ये पहला सीजन है तो हमने कहा कि उसको तो हमने 6 कैरेक्टर्स दिखा रहे हैं मेन। ठीक है। और सातवां जो है वो हैं हवलदार फरमान, जो एक तरह के उनके वो हैं सुपरवाइजर हैं, उनको स्ट्रेटजी बताते हैं, उनको साथ रखते हैं। तो 7 मेन हीरो कैरेक्टर्स हैं और फिर विलन्स हमने तकरीबन 3 से 4 विलन्स दिखाए हैं। ठीक है। तो मेन जो है। अच्छा, ये जो इनके पीछे आर्टिस्ट हैं वो कौन कौन है? ज़ेन। सही है। और लोग काफी बोलते हैं जैन, वो ज़ेन है। ज़ेन ZAN। कराची में ज़ेन ही बोलेंगे, ज़ेन इधर आ। तो वो बड़ा मशहूर हमारा कैरेक्टर है और उसके पीछे जो आवाज़ हैं वो हैं शफात अली की। और जो महानूर हैं उनके पीछे धनानीर हैं। वाह, वो क्या महानूर पार्टी कर लें?
बिल्कुल बिल्कुल। आज सजल भी हैं इसके अंदर जी। जो सजल जो हैं वो कर रही हैं कैरेक्टर परीनाज का। परीनाज, वाह। परीनाज का। और उसके बाद एहसन खान इज डूइंग फॉर हवलदार फरमान। तो डबिंग हेयर एंड देयर कर रही हैं, एक ही जगह कर रही हैं? हेयर एंड देयर की करनी पड़ी थी क्योंकि हर कोई एक जगह नहीं होता। फिर वहाज अली हैं माशाल्लाह, जो कर रहे हैं रजा का रोल कर रहे हैं, ठीक है। फिर डीजे अदील खान है, बिल्कुल, जो कि बादशाह खान का कर रहे हैं, वाह। और निम्रा रफीक हैं, जानता हूँ, जो आर्या का कर रहे हैं, वाह। उसके अलावा फिर हमारे पास नैयर साहब हैं, जो कि मेन विलन का काम कर रहे हैं। वो हमेशा यही करते हैं।